उत्तर प्रदेश का बोर्ड यूं तो पूरे भारत का सबसे बड़ा बोर्ड होने के कारण पहले ही सबसे अहम शिक्षा बोर्ड माना जाता है। मेरिट में आने वाले जो हमारे छात्र हैं, वास्तव में उनकी मेधा और उनके परिश्रम ने आज देश के किसी भी राज्य के सबसे बड़े बोर्ड के टॉपर के रूप में उनका नाम उल्लिखित किया है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की सचिव अनुराधा शुक्ला का तो कहना है कि यूपी बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। कि उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा विश्व का सबसे बड़ा शैक्षणिक कार्यक्रम है, सबसे बड़ा उत्सव है, सबसे बड़ा बोर्ड है विश्व का। और इस तरह की चुनौतीपूर्ण कार्य, जबकि पूरे देश बंद हो रहे हैं, राज्य बंद हो रहे हैं और बड़े बड़े संस्थान जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई अभी अपनी परीक्षा पूर्ण नहीं कर पाए हैं, वहां उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ सबसे कठिन समय में एक इतिहास रचा है। लेकिन बात सिर्फ यूपी बोर्ड के बड़े होने की ही नहीं है। चर्चा तो इस बार इस बोर्ड के खास काम करने की हो रही है। वर्ष 2020 में कोविड-19 की चुनौतियों के समक्ष यूपी बोर्ड ने जो रिजल्ट दिया है उसमें 5 काम ऐसे हैं जो पहली बार किए गए हैं। सिर्फ इतना नहीं कि यूपी बोर्ड ने बहुत कम समय में बहुत बड़ी संख्या में छात्रों का परिणाम दिया और हमारे इस परीक्षा फल को आने में हमने एक बड़ा मैराथन प्रयत्न किया है। और उस मैराथन प्रयत्न में सबसे पहले हमने 10 माह पहले ही घोषित कर दिया था कि 18 फरवरी को परीक्षा प्रारंभ करेंगे और 6 मार्च को समाप्त कर देंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा 15 दिन में, हाई स्कूल की परीक्षा 12 दिन में, ये हमने संपादित किया। ये ऐसा लक्ष्य था जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के इतिहास में पहला अवसर था। 1.5 महीना हमारी परीक्षाएं चलती थी, हमने 12 दिन और 15 दिन में केवल परीक्षाओं को समाप्त किया। लेकिन इसके अलावा भी बोर्ड ने कई ऐसे काम किए हैं जो पहली बार किए हैं। आइए आपको बताते हैं ग्राफिक के माध्यम से कि यूपी बोर्ड ने इस बार कौन से काम ऐसे हैं जो पहली बार किए हैं। पहली बार डिजिटल हस्ताक्षर मार्कशीट छात्रों को दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौतियों के चलते मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए एक अलग से वेब पोर्टल बनाया गया। पहली बार इंटरमीडिएट परीक्षा के छात्रों को दिया गया है कंपार्टमेंट का विकल्प। पहली बार प्रयागराज यानी इलाहाबाद के बजाय लखनऊ से जारी किया गया है रिजल्ट। पहली बार टॉपर के घरों की सड़कों को उनके नाम पर किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल मार्कशीट की। 3 दिन बाद यानी 1 जुलाई से स्टूडेंट अपनी डिजिटल मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। हम जरूर ध्यान रखें कि 1 जुलाई से उन्हें मार्कशीट जरूर मिलेगी, लेकिन हम घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहने, फेस कवर जरूर रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी सरकार आगे की कार्य योजना पर भी कार्य कर रही है कि आगे हमें कैसे शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करना है। भारत सरकार की गाइडलाइन आने और राज्य सरकार में भी इस संबंध में सभी संबंधित जो संस्थाएं हैं, बोर्ड हैं, उन सभी के साथ एक बार विचार विमर्श करने के बाद हम लोग फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। और मैं इस अवसर पर सफलतम सभी छात्र छात्राओं को हृदय से अपनी बधाई देता हूँ। इस मार्कशीट पर डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि डिजिटल साइन वाली मार्कशीट उच्च शिक्षा में एडमिशन के लिए भी मान्य होंगी। प्रथम बार डिजिटल प्रमाण पत्र से अंक पत्र प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसलिए इसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कोरोना के संक्रमण पीरियड की कठिनाइयों के कारण तत्काल जो हमारा सॉफ्ट कॉपी मार्कशीट की है उसको मिलना थोड़ा विलम्ब हो रहा था। इसलिए हम लोगों ने डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जो अंक पत्र है उसकी उपलब्धता डिजिटल माध्यम से 3 दिन के अंदर मिलेगी। वो इस बात का प्रमाण होगी कि डिजिटल माध्यम से मिला हुआ अंक पत्र प्रवेश के लिए एलिजिबल होगा। और हम 15 जुलाई से हाई स्कूल के और 30 जुलाई के आसपास इंटरमीडिएट के
जो अंक तालिकाएं हैं सॉफ्ट कॉपी उनको उपलब्ध हम करवा देंगे। ए मार्कशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड की जाएंगी। रिजल्ट जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री ने 10वीं व 12वीं रिजल्ट्स के हार्ड कॉपी की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई को स्कूलों को रिजल्ट्स की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अपने प्रधानाचार्यों से संपर्क कर रिजल्ट व मार्कशीट की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर वाला अंक पत्र लेकर प्रिंसिपल के पास जाना होगा। अब बात कंपार्टमेंट की। इस बार 12वीं में एक विषय में फेल होने वाले परीक्षार्थी को पहली बार कंपार्टमेंट में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। अभी तक यह व्यवस्था स्कूल के छात्रों के लिए ही थी। पहली बार आपको जानकर अच्छा लगेगा कि इस वर्ष की परीक्षा में हम लोग इंटरमीडिएट में भी कंपार्टमेंट परीक्षा का प्रावधान कर रहे हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा का यानी उसको अगर किसी को एक विषय में फेल है, देना चाहता है, तो हम परीक्षा का उसको अवसर देंगे। ऐसे में यूपी बोर्ड में 12वीं की परीक्षा में जो छात्र फेल हुए हैं वे परेशान ना हो और पास होने के लिए कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आवेदन करें। हालांकि बोर्ड ने अभी स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया है, लेकिन खबरों के मुताबिक कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी के लिए आवेदन जल्द जारी किया जाएगा। इसलिए फेल छात्रों को सलाह है कि वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहें ताकि स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म छूटने न पाए। उत्तर प्रदेश बोर्ड के 2020 के इंटर व हाई स्कूल के परिणाम जारी होने पर टॉपर्स को बधाई देने के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी घोषणा की है। केशव प्रसाद मौर्य ने घोषणा की कि सिर्फ यूपी बोर्ड ही नहीं, सीबीएसई तथा आईसीएसई बोर्ड के इंटर तथा हाई स्कूल के टॉप 10 परीक्षार्थियों के घर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सामने लाने वाले स्कूलों की भी सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो भी 20 स्टूडेंट टॉपर की लिस्ट में आएंगे उनके नाम से ही सड़क बनवाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि टॉप 20 छात्र छात्राओं के घरों तक, उनके स्कूलों तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गौरव पथ के नाम से पक्की सड़कें बनाई जाएंगी तथा वहां पर बड़ा बोर्ड लगाकर छात्र छात्रा के बारे में पूरा विवरण लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे छात्रों का मनोबल बढ़ेगा तथा उनके गांव तथा स्कूलों का भी नाम रोशन होगा और वह आगे की शिक्षा ग्रहण करने के लिए और अधिक प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड में सफल होने वाले सभी टॉप 20 छात्र छात्राओं के घरों तक भी पक्की सड़कें बनवाई जाएंगी। उन्होंने अनुत्तीर्ण छात्राओं एवं छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि वह निराश न हो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करें, सफलता उन्हें भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।